In this lecture, we will come to know that what are the different ways of connecting the resistance. So, there are mainly three ways of connecting the resistances. First is series connection. Series connection. Got it? Now, let's come to the important point of series connection. First point here to be noted is that in series connection, current will always remains सेम. करंट जो होता है बेटा सीरीज कनेक्शन में वो हमेशा सेम होता है एंड वोल्टेज गेट डिवाइडेड. हमेशा याद रखना और अभी देख भी लेंगे. ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड. अगर ये पॉइंट आपको याद रह गया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन में. ठीक है, और कैसे याद रखना है आइए देखते हैं. वी हैव कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है ना, तो यहां पर समझिए आई एम ड्रॉइंग इट. सपोज देर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, सो दिस इज द साइन ऑफ रेजिस्टेंस एज वी नो है ना. सिमिलरली सो ऑन, राइट. कितना n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सपोज करो, और मैंने यहां से सप्लाई दिया है. ठीक है, सप्लाई दे दिया है वोल्टेज, वोल्टेज सप्लाई जिसको बोलते हैं. ठीक है, सो V ये जो है डीसी सप्लाई है. डीसी सप्लाई मतलब समझते हो जैसे बैटरी से जो भी हमने सप्लाई दिया है उसको डीसी बोलते हैं. एसी सप्लाई आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. सो दिस इज डीसी सप्लाई. और रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है बेटा वो एक के बाद एक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, R2, R3 एंड जब भी रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट होंगे तो these resistance will be called as connected in series combination, एक के बाद एक. गॉट इट. यहां पर सपोज करो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है. अब यहां से क्या है कि करंट फ्लो होता है. क्या होगा बेटा, करंट फ्लो यहां से होगा. हमेशा आप याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो होता है वो फ्लो आउट होता है और वो जाकर हमेशा नेगेटिव टर्मिनल में आ मिलता है. तो ये करंट गया. अब मुझे बताइए ये करंट ऐसे जाने के बाद इसके पास कोई और रास्ता है क्या जाने का? नहीं, सिंगल वे है जो कि ऐसे पास करेगा और कोई रास्ता नहीं. अगेन ये सेम करंट इधर पास करेगा. तो सीरीज कनेक्शन में हमेशा याद रखना बेटा ऐसे कि जो करंट होता है वो सेम होता है. बट एज वी नो, एज वी नो, अब यहां से मैं हटा देता हूं है ना करंट का. आपको पता चल गया कि सेम करंट होगा है ना, क्योंकि मुझे यहाँ वोल्टेज डिस्क्राइब करना है. तो एज वी नो V इक्वल्स टू आई आर हमें पता है बाय ओम्स लॉ. और मुझे ये दिख रहा है कि करंट तो सेम है तो करंट इज कांस्टेंट. बट यहाँ पर जो V है वो किसके फॉर्म में है, रेजिस्टेंस के से डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस है ना. तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो R1 है तो डेफिनेटली यहाँ V जो होगा वो चेंज होगा. करंट तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर R1 की जगह अगर सपोज करो मैं ये लिख देता हूँ V1. ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, V1. सिमिलरली यहाँ पर V2 एंड V3, राइट, एंड हेयर Vn एंड वोल्टेज है ना. सबका अलग अलग वोल्टेज होगा हर एक रेजिस्टेंस का. ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है तो इसका मतलब ये समझो कि इस बैटरी से n नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड हुए. हर एक बल्ब का अलग रेजिस्टेंस होता है, अलग वोल्टेज है. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अलग अलग है. करंट हमेशा सीरीज में सेम होता है. अब आपको क्या करना है, आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये तो हमने कनेक्शन दिखाया. अब यहां पर अगर मैं कहूं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को मुझे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मुझे एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, इस पूरे रेजिस्टेंस को मुझे एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो नाउ द सर्किट विल बिकम लाइक दिस सर्किट विल बिकम लाइक दिस बच्चों.
एक रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया एंड दिस इज द वोल्टेज सप्लाई। समझ में आया? एंड दिस इज आर इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है। तो आर इक्विवेलेंट समझ में आया कि सबका कॉम्बिनेशन क्या होगा, सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है उसको एक से रिप्लेस कर दो। एंड नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड इट। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट, जस्ट अ मिनट, है ना। आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आप स्टार्ट कहां से करोगे कि वी नो that जस्ट अ मिनट बेटा, ओके यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो वी नो दैट वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, तो V इक्विवेलेंट जो होगा, जो टोटल V है वो डिवाइड हो गया है कैसे, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो यहां पर मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर इक्विवेलेंट। गॉट इट? वैसे ही V1 को क्या लिख सकते हैं, I R1 प्लस V2 को I R2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर I1 I2 क्यों नहीं लिख रहे? बेटा सर्किट सीरीज सर्किट है और यहाँ करंट हमेशा सेम रहता है, तो करंट I हमेशा रहेगा चाहे कोई भी रेजिस्टेंस ले लो। तो IR1 IR2 एंड IR3 एंड सिमिलरली IRN। So when you will take common, I as common, so what will be remaining here, R1 R2 R3 and this will be RN। got it? और यहाँ से I and I will get cancelled out and the resultant will be R equivalent equals to क्या होगा बेटा, R1 R2 R3 and this will be plus Rn। इसका मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है वो सभी के सभी डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो आप क्या निकाल लोगे, R इक्विवेलेंट। यानी अगर मुझे यहाँ R इक्विवेलेंट निकालना है तो इन सबको ऐड कर देना। अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आइए देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या देख लेते हैं बच्चों, पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं इसी लेक्चर में, उसके बाद हम लोग तीसरा कनेक्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट कनेक्शन इज व्हाट, पैरेलल कनेक्शन। यहां पर क्या होगा बच्चों, जैसे कि अगेन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ सीरीज कनेक्शन में करंट सेम था थ्रू आउट द सर्किट, यहाँ पर वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज ऑलवेज remains same। got it? and second point, currents या current gets divided। ये जस्ट उल्टा है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है तो दूसरा यानी वोल्टेज होगा वो डिवाइड होगा। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जो दूसरा वाला है करंट या वोल्टेज वो डिफर हो जाएगा। आइए यहाँ से कनेक्शन कैसे करना है वो जानते हैं। सो दिस इज one resistance, this is another resistance, this is again another resistance, और ऐसे so on। ठीक है, Rn तक अगर समझ लो, है ना। तो यहाँ तो खैर मैं R1 करने वाला हूँ तो इसको हटा दीजिए, यहीं पर so on। ठीक है,
तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं बच्चों, इसको नाउ ज्वाइन इट, यहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको कंप्लीट सर्किट मिल जाएगा। नाउ कनेक्ट दिस होल थिंग विद अ बैटरी, हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। अगेन दिस इज डीसी सप्लाई, है ना, तो यहाँ पर V लिख देता हूं मैं, दिस इज V। नाउ टेल मी दिस इज R1, R2, R3 एंड सो ऑन, Rn कहीं पर होगा, है ना, उसका भी सर्किट बन सकता है। सो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए I जो है वो हमेशा पॉजिटिव से टर्मिनल से जाता है और नेगेटिव पे आता है, तो I मैंने यहाँ से फ्लो आउट हुआ, ठीक है। अब मुझे बताइए इस I के पास कितने रास्ते हैं, अपने आप देखिए कैसे याद करना। I के पास यहाँ 3 रास्ते हैं, है ना, तो यहाँ पर I1 सपोज कर लो, यहाँ पर I2 जो हो रहा है फ्लो, और यहाँ पर I3 जो फ्लो हो रहा है, समझ में। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट I, और ये सभी जाकर मिलकर यहाँ पर अगेन क्या दे देंगे, I दे देंगे। इसका मतलब सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जितना करंट जाता है उतना ही करंट वापस भी आ जाता है, ठीक है, लॉस नहीं होता एनर्जी का। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए अगेन हम लोग अप्रोच करेंगे कैसे, है ना, तो वी नो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन क्या डिवाइड होता है, जो डिवाइड होता है उसको लिखना है। तो वोल्टेज डिवाइड होता है क्या, नहीं, वोल्टेज तो सेम रहता है, इसका मतलब करंट डिवाइड होता है। ये करंट कितने मिलके बन रहा है, n टाइम्स, तो आप देख लीजिए I इक्वल्स टू कितना, I1 प्लस I2, सिमिलरली I3 एंड सो ऑन, कहाँ तक In। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर, तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आर। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं V अपॉन, क्योंकि ये टोटल है तो R इक्विवेलेंट, एंड सिमिलरली यहाँ V अपॉन R1, अगेन V अपॉन R2 एंड अगेन V अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू V अपॉन Rn। ये बोर्ड में इसका जो डेरिवेशन है वो पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। नाउ ये V क्यों हमने लिखा, V1 V2 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है जैसे कि पता है। तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा V, यहाँ पर भी सेम होगा V, एंड दिस विल ऑल्सो बी V, जो ये वोल्टेज। सो यहाँ से आप देख सकते हैं V, आई विल टेक इट एज कॉमन। सो यहाँ पर देखिए V कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 and this will be 1 upon Rn। तो V से we will get cancel out, so 1 upon R equivalent क्या मिल गया बच्चों हमें, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on plus 1 upon Rn। यहाँ पर आप जब सॉल्व करना हो तो R 1 upon R equivalent की वैल्यू नहीं बेटा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ही ना रह जाए, बल्कि हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, सो दिस वाज द अप्रोच, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, मिक्स्ड कनेक्शन, जिसमें सीरीज कनेक्शन भी होता है, 2 सीरीज में होंगे, एक पैरेलल में होगा, 2 पैरेलल में होंगे, एक सीरीज में होंगे, मोर देन दैट ऑल्सो, ठीक है।